हमारे बड़े बुजुर्ग भले ही हमें डांटते हों, फटकार लगाते हों हमें, उनकी जुबान कड़वी लगे हमें, लेकिन वो हमेशा हमारे भलाई की सोचते हैं। हमेशा की तरह इस कहानी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप तो बस साथ-साथ वर्ड मीनिंग्स याद करते रहिए और अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करते रहिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी। इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। और ये हमारी ई-बुक्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है एल्डर्स ऑलवेज थिंक द बेस्ट फॉर अस। ठीक है, तो एल्डर्स यानी कि जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे ब्लड रिलेशन होता है अपना, उनके लिए हम एल्डर का यूज़ करते हैं कि हमसे बड़े हैं वो। ठीक है, एल्डर्स एक से ज़्यादा है, तो बड़े बुजुर्ग जो हैं ऑलवेज हमेशा थिंक सोचते हैं द बेस्ट फॉर अस यानी कि सबसे अच्छा सोचते हैं फॉर अस हमारे लिए। तो बड़े हमेशा हमारे भले की सोचते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, ये इसका टाइटल बनता है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड ब्यूटी। तो देयर जस्ट एज अ सब्जेक्ट है लाइन सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। तो वॉज थी अ ब्यूटीफुल एक सुंदर लड़की थी, नेम्ड नाम था ब्यूटी। ब्यूटी नाम की एक सुंदर लड़की थी। हर नेम ट्रूली सूटेड हर। हर नेम उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है, ब्यूटी है, तो वो क्या है, ट्रूली सच में, सूटेड ठीक है, तो सूट करता था यानी कि उपयुक्त था उसके लिए, या सूट करने बोल कि भाई लगता था उसका नाम कि भाई वो खूबसूरत भी है, ठीक है, उसका नाम जस्टिफाई करता है उसको, तो वो बात बताने की बात हो रही है कि डैश लगा के लिखा है शी वॉज ब्यूटीफुल नॉट ओनली बाई फेस यानी कि वो खूबसूरत थी, नॉट ओनली ना केवल बाई फेस चेहरे से, तो ना केवल वो चेहरे से खूबसूरत थी बट ऑल्सो लेकिन भी किससे, बाई हार्ट यानी कि दिल से भी जो है वो खूबसूरत थी। तो एक लड़की की बात हो रही है जिसका नाम ब्यूटी है, वो काफ़ी सुंदर है और ना केवल वो दिल से सुंदर है बल्कि वो चेहरे से भी सुंदर है, ऐसा बता रहे हैं। बट लेकिन लाइफ हैड नॉट बीन काइंड टू हर, लेकिन जो जीवन जो है हैड नॉट बीन काइंड यानी कि वो दयालु नहीं था टू हर उसके लिए। तो जीवन जो है वो दयालु नहीं था उसके लिए, वे उसके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। ब्यूटी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। तो ब्यूटी जो है बिलोंग्ड टू यानी कि वो बिलोंग करती थी, यानी कि बिलोंग का मतलब होता है कि संबंधित होना है, जैसे मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, वो इससे बिलोंग करती है, तो वैसे ही है। ब्यूटी कहाँ से बिलोंग करती थी, एक गरीब परिवार जो है उससे ब्यूटी जो है वो बिलोंग करती थी, वो आती थी, गरीब परिवार से आती थी। हर फादर वर्कड वेरी हार्ड टू मैनेज। ठीक है, तो हर फादर उसके जो पिताजी हैं, किसके पिताजी, ब्यूटी के पिताजी जो हैं, वर्क वेरी हार्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत करते थे, कठिन मेहनत करते थे, टू मैनेज यानी कि संभालने के लिए, डेली एक्सपेंसेस यानी कि रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। एंड और समहाउ केप्ट द फैमिली गोइंग, और समहाउ किसी तरीके से जो है कीप, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट द फैमिली गोइंग यानी कि परिवार को जो जारी रख रहे थे। ठीक है, तो कीप गोइंग होता है चलते रखना, ठीक है, तो कीप द फैमिली गोइंग यानी कि परिवार को जारी रखना, चलाते रहना। ठीक है, तो किसी तरीके से वो परिवार के खर्चे उठा रहे थे और परिवार को चला के रख रहे थे वो, कि भाई उनका परिवार जो उसके खर्चे चलते रहे, वो चलता रहेगा, तो ऐसा सिचुएशन है इनका। वन अनफॉर्चुनेट डे यानी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी कि बहुत ही अनलकी डे आप बोल सकते हो कि बहुत कुछ बुरा हुआ उस दिन। एवरीथिंग चेंज, सब कुछ जो है वो बदल गया। ब्यूटीज फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, और ब्यूटी के जो पिताजी हैं तो वो क्या हो गए, डाइड यानी कि वो मर गए, खत्म हो गए। इन अ रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना के अंदर उनका देहांत हो गया, वो मर गए। द हाउस दैट वॉज वंस फुल ऑफ वार्मथ। द हाउस यानी कि वह घर, जिस घर में ब्यूटी और उसके पापा लोग रहते थे, वो घर जो है दैट वॉज वंस फुल यानी कि जो क्या था, एक बार फुल था, भरा हुआ था, ऑफ किस से, वार्मथ यानी कि ऐसे गरम गरम जोशी से यानी कि अपनापन से। सडनली अचानक, फेल्ट एम्प्टी, और अचानक क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, वो एम्प्टी खाली जो है वो महसूस हुआ, फील हुआ, ठीक है, तो फेल्ट महसूस हुआ, एम्प्टी महसूस हुआ, ठीक है, तो एम्प्टी नहीं पढ़ते हैं, एम्प्टी पढ़ते हैं, एम्प्टी। द फैमिली वॉज शैटर्ड, अब जो परिवार जो है वो टूट चुका था। शैटर मतलब बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है, तो परिवार जो है टूट चुका था। नाउ अब ओनली 3 पीपल वर लेफ्ट, और अब क्या थे, केवल 3 लोग जो है वो
बचे थे, ठीक है, तो लेफ्ट बचा होने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है कि बचे थे। कौन बचा था, डैश लगा के लिखा है, ब्यूटी बची थी, यानी वो लड़की, खूबसूरत लड़की। हर यंग ब्रदर, उसका छोटा भाई, ठीक है, तो यंगर ब्रदर, ठीक है, तो यंगर ब्रदर होता है कि उससे छोटे के लिए कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि छोटा भाई जो है वो बचा था। एंड हर मदर, और उसकी मम्मी बची थी। फियर, डर, लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन होता है, लोनलीनेस, कि जब आप मन से आप अकेला महसूस करते हो तो लोनलीनेस का यूज करते हैं। अदरवाइज अलोन होगा। अकेला आदमी यदि कहीं सड़क पे बैठा है तो वो अलोन है, लेकिन यदि वो दिल से टूटा हुआ है उसका और वो बिखरा बिखरा महसूस कर रहा है तो उसको लोनली कहेंगे, कि लोनली है वो। एंड और अनसर्टेनिटी सराउंडेड देम, और अनिश्चितता जो है उसने क्या कर लिया, घेर लिया, सराउंड कर लिया देम, उनको। तो डर, अकेलापन और जो अनिश्चितता है कि भाई अब क्या होगा हमारा, तो इन चीजों ने क्या है, उनको घेर लिया। एट द डिफिकल्ट टाइम, यानी कि इस कठिन समय में, ब्यूटीज अंकल, ब्यूटी के जो अंकल हैं, स्टेप्ड फॉरवर्ड, यानी कि वो आगे निकल के आए, उन्होंने कदम बढ़ाए आगे। लाइक अ पिलर, यानी कि एक पिलर की तरह, एक खंबे की तरह, एक स्तंभ की तरह। ऑफ सपोर्ट, यानी कि सहायता का जो खंबा होता है उसकी तरह उनके अंकल जो है वो आगे निकल कर आए कि कोई नहीं, अंकल मतलब चाचा ताऊ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आए कि भाई कोई नहीं, मेरा भाई नहीं रहा तो मैं संभालूंगा तुम्हें, इस टाइप से। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उन्होंने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ली उन्होंने, ठीक है, सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उठाई उन्होंने। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारी है वो उन्होंने ले ली। ही पेड ब्यूटीज स्कूल फी, उन्होंने भुगतान किया, ब्यूटी के स्कूल फी का भुगतान किया, स्कूल की जो शुल्क लगती है उसका भुगतान किया। प्रोवाइडेड ग्रोसरीज, ठीक है, उपलब्ध करवाई, ठीक है, प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध करवाना, ग्रोसरीज, यानी कि जो भी राशन का जो सामान है वो उनको दिया। एंड और मेड श्योर, ठीक है, तो मेक श्योर होता है पक्का करना, सुनिश्चित करना, मेड श्योर, सुनिश्चित किया। दे नेवर स्लेप्ट हंग्री, यानी कि वे जो है कभी भी ना सोए, भूखे ना सोए, ये सुनिश्चित किया, यानी कि उनको प्रॉपर खाना वाना सब मिले, उनको ये सुनिश्चित किया, किसने, अंकल ने सुनिश्चित किया ये। स्लोली, धीरे धीरे, लाइफ स्टार्टेड फीलिंग स्टेबल अगेन, धीरे धीरे जो जीवन जो है वो शुरू हो गया, फीलिंग महसूस होना, लगना, स्टेबल यानी कि स्थिर लगना लग गया, अगेन यानी कि दोबारा। तो दोबारा जो है वो धीरे धीरे जीवन स्टेबल लगने लग गया उनको कि भाई हाँ ठीक हो रही है उनकी लाइफ। ब्यूटीज मदर, ब्यूटी की मम्मी जो है, ऑफन सैड, अक्सर जो है वो कहती थी, विथ टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू लेकर के वो कहती थी, योर अंकल हैज़ बिकम अ फादर टू यू, यानी कि जो तुम्हारे अंकल हैं वो बन गए हैं, बन चुके हैं, हैज़ बिकम, बन चुके हैं, हाँ, अ फादर यानी कि पिता बन चुके हैं, टू यू, तुम्हारे लिए, आफ्टर योर फादर्स डेथ, यानी कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद में तुम्हारे जो अंकल हैं वो तुम्हारे फादर बन गए हैं, ठीक है, यानी कि वो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ खिला पिला रहे हैं, तो वही तुम्हारे पिताजी हैं, उनको पिताजी का दर्जा तुम्हें देना है, इस टाइप से मम्मी जो बता रही है। ब्यूटी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, ब्यूटी ने क्या की, पूरी की, हर स्कूलिंग यानी कि अपनी जो पढ़ाई है उसको उसने पूरा किया ब्यूटी ने। एंड और गॉट एडमिशन टू कॉलेज टू परस्यू अ बीए डिग्री, ठीक है, तो उसने क्या किया, एडमिशन लिया, दाखिला लिया, टू कॉलेज, कॉलेज के अंदर लिया, परस्यू, परस्यू होता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, परस्यू का यूज करते हैं। तो अब बीए डिग्री, तो जो बीए की जो डिग्री है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री होती है, बैचलर ऑफ आर्ट, तो उसकी जो डिग्री है बीए की, वो आगे पढ़ने के लिए कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। कॉलेज लाइफ ब्रॉट न्यू फ्रीडम, कॉलेज की जो लाइफ होती है, जीवन जो होती है, ब्रिंग ब्रॉट, लेकर के आई, न्यू फ्रीडम, नई आज़ादी लेकर के आई, न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त लेकर के आई, एंड न्यू ड्रीम्स, नए जो सपने होते हैं वो लेकर के आई। कॉलेज की लाइफ ऐसी होती है, जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हो थोड़ी आज़ादी मिल जाती है कॉलेज के अंदर। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों के दौरान, ठीक है, तो कौन से दिन, जब वो कॉलेज के अंदर ब्यूटी जो है वो पढ़ रही थी, उन दिनों के दौरान, ब्यूटी फेल इन लव, अब ब्यूटी जो है वो प्यार में पड़ गई, ठीक है, तो प्यार में गिर गई, यानी कि उसको प्यार हो गया, विथ अ बॉय, एक लड़के से, फ्रॉम हर कॉलेज, उसके ही कॉलेज से एक लड़का था, उससे उसको प्यार हो गया, उसके प्यार में गिर गई वो। शी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विथ हिम, उसने, ब्यूटी ने यहाँ पे शी उसके लिए आया कि उसने शुरू कर दिया, स्पेंडिंग बिताना, मोर टाइम अधिक समय बिताना, विथ हिम उसके साथ में, तो उस लड़के के साथ में ज़्यादा समय बिताना जो है ब्यूटी ने शुरू कर दिया। स्किपिंग क्लासेस, ठीक है, स्किप करना होता है छोड़ना, जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे ऐड आता है तो कॉर्नर में लिखा आता है स्किप, तो स्किप करना मतलब छोड़ना, ठीक है, तो स्किप करते हो तो वो ऐड जो छोड़ जाता है आपका।
तो स्कीपिंग क्लासेस, क्लासेस छोड़ना, कमिंग होम लेट, घर जो है वो देरी से आना, एंड और स्लोली ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और धीरे धीरे जो है ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है जैसे आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पे टर्न आया तो आपने कट मारा बढ़िया सा, तो गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट होती है, यानी कि अपनी लेन छोड़ करके आगे दूसरी लेन में निकल जाती है, तो उसको ड्रिफ्ट करना बोलते हैं। और वैसे दूर जाना भी होता है, दूर होना। तो स्लोली जो है वो दूर हो गई, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे वो दूर जो है वो होती रही। ठीक है, तो उसने समय बिताना, ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया उस लड़के को, अपनी क्लासेस छोड़ना शुरू कर दिया और घर लेट आना शुरू कर दिया, और साथ साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनसे दूर जाना उसने शुरू कर दिया है। हर अंकल नोटिस्ड द चेंज, और उसके जो अंकल थे उन्होंने जो है वो ध्यान दिया, द चेंज, उस बदलाव के ऊपर ध्यान दिया। वन इवनिंग, एक शाम को, ही सेट विथ ब्यूटी, वो बैठे, ब्यूटी के साथ में बैठे, एंड हर मदर, और उसकी जो ब्यूटी की मम्मी है उसके साथ में बैठे, उन दोनों को बैठाया। एंड और सेड कामली, और कहा कामली यानी कि एकदम शांत तरीके से कहा। क्या कहा? ब्यूटी, तो ब्यूटी बेटा, यू आर एट द राइट एज फॉर मैरिज, तुम क्या हो, बिल्कुल ठीक उम्र में हो फॉर मैरिज, यानी कि जो शादी की जो उम्र होती है बिल्कुल ठीक उम्र में हो शादी की। आई हैव फाउंड अ गुड बॉय फॉर यू, मैं जो है आई हैव फाउंड यानी कि मैं खोज चुका हूँ, ठीक है, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, फॉर यू, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का जो है वो मैं खोज चुका हूँ। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो काम करता है, इन अ बैंक, एक बैंक के अंदर वो काम करता है। हैज़ नो बैड हैबिट्स, और उसके पास में क्या है, कोई भी बुरी आदतें नहीं है उसके पास में। एंड और कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, और वो आता है एक रिस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानित जो परिवार है उससे वो आता है, उससे वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो बताया कि भाई अच्छा रिश्ता लेकर के आए हो और तुम्हारी जो शादी की उम्र हो गई है, एक अच्छा लड़का है मेरे पास में जो बैंक में काम करता है, अच्छी आदतें हैं उसके पास में और सम्मानित परिवार से है। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द वेडिंग एक्सपेंसेस, और मैं क्या करूँगा, टेक केयर करूँगा कि मैं देखभाल कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा सारे के सारे जो शादी के खर्च हैं, वेडिंग एक्सपेंसेस जो है उनको मैं संभाल लूँगा। तो ऐसा जो है वो अंकल जो है बैठा करके बोले दोनों माँ बेटी को। ब्यूटी स्टेड साइलेंट, और ब्यूटी जो है वो बनी रही, ठीक है, स्टे मतलब रहना होता है, साइलेंट चुप रही। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया, ठीक है, इनके अपना सिर जो है वो हिलाया उसने। हाँ में सिर हिलाना हो तो नोड का यूज करते हैं, उसने हाँ भर लिया, हाँ ठीक है कर लूंगी, शादी कर लूंगी मैं, ठीक है, बट लेकिन हर हार्ट, उसका जो दिल है वो समवेयर एल्स, वो कहीं और था, ठीक है, तो समवेयर कहीं और, ठीक है, समवेयर एल्स कहीं और था उसका दिल। शी लव्ड द कॉलेज बॉय डीपली, तो उसने जो है प्यार किया था किससे, द कॉलेज बॉय, जो कॉलेज का लड़का था उससे, डीपली यानी कि गहराई से उससे वो प्यार जो किया था, यहाँ पे करती थी वाला सेंस आया क्योंकि पुरानी बात बता रहे हैं, तो वो कॉलेज बॉय से गहराई से प्यार करती थी। इट फेल्ट लाइक ट्रू लव, ठीक है, तो ये महसूस हुआ उसको कि सच्चा प्यार, टू हर, उसके लिए, तो उसको जो सच्चा प्यार जो है वो महसूस हुआ कि वो सच में उसे बहुत प्यार करती, सच्चा प्यार था। शी केप्ट थिंकिंग, वो उसने सोचना जो है वो जारी रखा। हाउ कैन आई मैरी समवन एल्स, तो वो क्या वो सोच रही है कि कैसे जो है कि मैं जो है वो मैरी कर सकती हूँ, शादी कर सकती हूँ समवन एल्स, किसी दूसरे से, व्हेन, जब, माई हार्ट ऑलरेडी बिलोंग्स टू अनदर, जब मेरा जो दिल है वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो बिलोंग्स हो गया कि संबंधित होना किसी चीज से, यहाँ पे का हो चुका है, टू अनदर यानी कि दूसरे का हो चुका है। लड़की सिंपल सोच रही है, उसने सोचना जारी रखा है कि मैं कैसे इस लड़के से, बैंक वाला जो लड़का लेके आए हैं चाचा जी, उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल जो है वो तो उस कॉलेज वाले लड़के का हो चुका है पहले से ही, ठीक है, तो ऐसा जो वो सोच रही है। द बॉय, द बॉय हर अंकल सेलेक्टेड वॉज जेन्युइनली अ गुड मैन, द बॉय यानी कि वह लड़का जिसको हर अंकल सेलेक्टेड, तो उसके अंकल ने चुनाव किया था, वॉज था, जेन्युइनली अ गुड मैन, एक वाकई में एक अच्छा आदमी था, ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो क्लोज है, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो द बॉय हर अंकल सेलेक्टेड यानी कि वह लड़का जिसको अंकल ने पसंद किया था, वॉज था, जेन्युइनली अ गुड मैन, वाकई में एक, वास्तव में एक अच्छा आदमी था, डैश लगा के लिखा है, स्टेबल था, स्थिर था, यानी कि उसके पास में जॉब वॉब थी, अच्छा था, मैच्योर, समझदार था, एंड और रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार था। बट लेकिन
लव हैड मेड ब्यूटी ब्लाइंड टू लॉजिक। लेकिन जो लव है, जो प्यार जो है, हैड मेड, वह बना चुका था ब्यूटी को, यानी कि ब्यूटी जो लड़की है उसको ब्लाइंड, अंधा बना चुका था, टू लॉजिक यानी कि सोचने के लिए, तर्क, कि वो डिसाइड कर पाए कि अपने प्यार को चुने या इस रिश्ते को चुने। ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क है, ये इसके लिए क्या है, उसको अंधा बना चुका था कि वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे, ठीक, कौन सा सही है। द नाइट बिफोर द वेडिंग, यानी कि शादी से जो पहले वाली जो रात है, ठीक है, नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी से पहली वाली रात, क्योंकि बेटियों ने तो हाँ भर दी, फिर चाचा जी ने तो पूरा ताम झाम सेट कर लिया, घर में टेंट लगा लिया। अब शादी से पहली वाली रात को क्या हुआ, ब्यूटी मेड अ डिसीजन, ब्यूटी ने जो है एक निर्णय बनाया, दैट चेंज्ड हर लाइफ फॉर एवर, और जिसने जो है बदल दी, उसका जो जीवन है उसको बदल दिया हमेशा के लिए, फॉर एवर। विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना बताए, ठीक है, तो विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना बताए, एनीवन, किसी को भी बिना बताए, शी रैन अवे फ्रॉम होम, तो वो क्या होगी, रन अवे भाग जाना होता है, ठीक है, तो दूर भाग गई, ठीक है, फ्रॉम होम, घर से जो वो भाग गई, यानी कि छोड़ के चली गई, तो उसके लिए रन अवे का यूज करते हैं, तो रैन अवे सेकेंड फॉर्म। शी मेट हर कॉलेज लवर ऑन द रोड साइड, वो मिली अपने कॉलेज का जो लवर है, प्रेमी है, उससे मिली ऑन द रोड साइड, और सड़क के सड़क किनारे जो है वो मिली उससे, अपने प्रेमी से मिली। एंड और टुगेदर, साथ में, दे वेंट टू अ नियर बाई सिटी, और साथ में जो है वो चले गए एक पास ही के शहर में, जो है वो चले गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे गॉट मैरिड इन कोर्ट, तो उन्होंने जो है वो शादी कर ली कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो सरकारी कागजों पे जो शादी होती है वो उन्होंने कर ली। बैक एट होम, वापस घर आए, केओस ब्रोक आउट, और जो केओस है, केओस होता है अफरा तफरी मच जाना, कि अरे इन्होंने शादी कर ली, लड़की भाग गई, तो उस वाला जो केओस होता है, ब्रोक आउट, ठीक है, तो ब्रेकआउट होता है कि एकदम फूट पड़ना अचानक से, ठीक है, वैसे तो टूटना होता है ब्रेक, तो ब्रेकआउट ऐसे टूट पड़ा है, यानी कि कोई तो जो है अफरा तफरी से बिखर गई उस टाइप से। ब्यूटीज अंकल वॉज फ्यूरियस, अब ब्यूटी के अंकल जो है वो क्या थे, क्रोधित थे, गुस्से में थे, ठीक है, विथ पेन, दर्द के साथ में, एंड एंगर, गुस्से के साथ में, इन हिज वॉइस, अब उनके आवाज में गुस्से और दर्द के साथ में, ही सेड, उन्होंने कहा, आई डिड एवरीथिंग फॉर हर, अब अंकल जो है वो बहुत गुस्से में है, और उनको अब गुस्सा भी है, दर्द भी है, और वो गुस्से और दर्द अपनी आवाज में लेकर के उन्होंने क्या कहा, आई डिड एवरीथिंग फॉर हर, मैंने सब कुछ किया, ठीक है, तो आई डिड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया, फॉर हर, इसके लिए, उस लड़की की बात हो रही है, इसके लिए मैं सब कुछ किया। आई नेवर लेट हर फील, मैंने जो है कभी भी जो है इसको फील नहीं होने दिया, महसूस नहीं होने दिया, ठीक है, तो लेट का यूज़ किया है कि मैंने इसको, जैसे कि आई नेवर लेट हर प्ले, मैंने उसे कभी खेलने नहीं दिया, वैसे ही आई नेवर लेट हर फील, मैंने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया, दैट की शी हैड नो फादर, कि इसके कोई पिताजी नहीं हैं, कि ऐसा मैंने उसको कभी महसूस नहीं होने दिया कि इसके पास कोई पिताजी नहीं थे, ठीक है। एंड और दिस इज हाउ, और इस तरीके से, इस तरह, शी रिपेज, इसने भुगतान किया, अस यानी कि हमें, ये भुगतान करती है हमें, तो इस तरीके से ये भुगतान करती है हमें कि घर से भाग गई और शादी करके आ गई, इस तरीके से हमें भुगतान करती है ये। फॉर मी, मेरे लिए, ब्यूटी इज डेड फ्रॉम टुडे, ब्यूटी जो है वो मर गई है, फ्रॉम टुडे, आज से, आज से मेरे लिए ब्यूटी मर गई है, यानी कि वो लड़की है जो मर गई है, यानी कि उसको मरा हुआ घोषित कर दिया उन्होंने कि हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है ब्यूटी से। तो ऐसा जो है वो अंकल जो है वो बड़े ही इमोशनल होकर के वो कहते हैं कि जाओ तो। ब्यूटी ऑन द अदर हैंड, ब्यूटी दूसरी तरफ, वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बेहद खुश थी। शी बिलीव्ड, यानी कि वो मानती थी, लव वॉज इनफ टू बिल्ड अ लाइफ, ठीक है, तो प्यार जो है, ठीक है, वो क्या मानती थी कि प्यार जो है वॉज इनफ, कि वो पर्याप्त है, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ लाइफ, एक जीवन बनाने के लिए पर्याप्त है। अंकल गए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्यार जो वो काफ़ी है एक जीवन बनाने के लिए। शी थॉट, उसने सोचा, ब्यूटी ने सोचा, नाउ अब एवरीथिंग विल बी फाइन, अब क्या है, सब कुछ जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि उसको जो उसका जीवन साथी है जिससे वो प्रेम करते हैं वो मिल गया, सब कुछ अच्छा होगा। बट लाइफ टीचेस इट्स लेसन्स, जब लेकिन जीवन जो है वो सिखाता है इट्स लेसन्स, अपने जो सबक होते हैं, ठीक है, पाठ जो होते हैं वो सिखाता है, स्लोली, धीरे धीरे, डैश लगा के लिखा है, एंड पेनफुली, और दर्दनाक तरीके से जो है वो जीवन जो है वो सबक सिखाता है। लव अलोन वॉज नॉट इनफ, प्यार अकेला जो है वो पर्याप्त नहीं था। हर हस्बैंड
was still a college student. तो her husband was, यानी कि उसका जो पति है was था still, यानी कि अभी भी क्या था, कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज का विद्यार्थी था, विथ नो जॉब, कोई नौकरी, बिना नौकरी के, ठीक है, विद नो जॉब वही हो गई, विदाउट नो जॉब, इन विदाउट जॉब, कि बिना नौकरी के जो है एक छात्र ही तो था उसका पति। विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर, ऑल द मनी, सारा का सारा पैसा, दे हैड ब्रॉट फ्रॉम होम, वे लेकर के आ चुके थे, कहाँ से, घर से लेकर के आ चुके थे, वो जो सारा का सारा पैसा था, ठीक है, वॉज गॉन, यानी कि वो जा चुका था, यानी कि वो खर्च हो गया, जा चुका था। दे हैड नो ऑप्शन, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। लेफ्ट यानी कि बचा हुआ, तो उनके पास में कोई ऑप्शन, विकल्प नहीं बचा था। बट टू गो टू द बॉयज हाउस, ठीक है, तो बट का यूज है यहाँ पे, लेकिन ये शिवाय, शिवाय किसके, टू गो टू द बॉयज हाउस, लड़के के घर जाने के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बता था कि भाई अब लड़के के घर जाके रहा जाए, ससुराल में रहा जाए। इनिशियली, शुरुआत में, हर मदर इन लॉ एक्सेप्टेड ब्यूटी, शुरुआत में उसकी जो सास थी, मदर इन लॉ थी, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया ब्यूटी को। बट लेकिन डेली टॉन्ट्स बिकेम कॉमन, अब लेकिन जो डेली के टॉन्ट्स जो होते हैं, ताने जो होते हैं, बिकेम हो गए, कॉमन हो गए, आम बात हो गई, कि डेली उसकी जो सास है वो ताने मारती थी उसको। क्या ताने मारती थी, यू ब्रॉट नथिंग फ्रॉम योर हाउस, यानी कि तुम जो है वो लेकर के आई नथिंग, कुछ भी नहीं लेकर के आई, फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से। तो ऐसे ताने मारती थी उसको कि तुम अपने घर से तो कुछ लाई नहीं, यानी कि अब उसको दहेज वगैरह थोड़ी ना मिलेगा कुछ भी, वो तो लड़की लेके आए बस, ओनली लड़की आई, बाकी कुछ नहीं लेके आई, मतलब तोहफे वगैरह नहीं लेके आई वो। यू रैन अवे फ्रॉम योर फैमिली, यानी कि तुम जो भाग आई अपने परिवार से। डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है, तो एक्सपेक्ट मत करना, उम्मीद मत करना, रिस्पेक्ट हियर, सम्मान की यहाँ पर, तो यहाँ पर सम्मान की उम्मीद मत करना, तुम तो अपने परिवार से भाग आई यहाँ पर। तो ऐसे जो ताने हैं, उसकी सास जो है, ठीक है, वो मदर इन लॉ जो है वो मारती थी उसको। स्लोली, धीरे धीरे, द बॉय, यानी कि लड़का जो है, चेंज टू, ठीक है, चेंज बदल गया, टू यानी कि भी, लड़का भी जो है वो बदल गया। फ्रस्ट्रेशन एंटर्ड हिज लाइफ, और जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन होता है हताशा, निराशा जो है, एंटर्ड प्रवेश कर गई, हिज लाइफ, उसके जीवन में प्रवेश कर गई, लड़के के जीवन में। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एल्कोहल, उसने शुरू कर दिया, लड़के ने पीना शुरू कर दिया एल्कोहल, शराब पीना शुरू कर दिया। एंड और व्हेन, जब, ही वॉज ड्रंक, जब वो नशे में था, ही स्टार्टेड, यानी कि जब कभी वो नशे में होता था, ही स्टार्टेड बीटिंग ब्यूटी, उसने शुरू कर दिया ब्यूटी को पीटना, ठीक है, मारपीट जो उसने शुरू कर दी। ब्यूटीज लाइफ टर्न इनटू अ नाइटमेयर, ब्यूटी का जीवन जो है वो बदल गया, इनटू मे अ नाइटमेयर, यानी कि जो डरावना सपना जो होता है, यानी कि सोच के ही बुरा लगे, ठीक है, तो उसमें जो है उसका जीवन बदल गया, कि उसकी सास ताने मारती, उसका पति शराब पी करके उसको पीटता, तो ऐसा कुछ ब्यूटी के साथ में होने लग गया। शी कुड नॉट रिटर्न टू हर मदर्स हाउस, यानी कि वो लौट नहीं सकती थी, ठीक है, तो वो वापस नहीं लौट सकती थी, ठीक है, टू हर मदर्स हाउस, यानी कि अपनी मम्मी के घर वापस नहीं आ सकती थी वो। बिकॉज, क्योंकि शी हैड ब्रोकन ऑल टाइज, तो क्यों नहीं आ सकती थी वो मम्मी के घर, क्योंकि वो तोड़ चुकी थी, शी हैड ब्रोकन, वो तोड़ चुकी थी, ऑल टाइज, यानी कि सारे के सारे जो भी बंधन है, टाइज बंधन, रिश्ते जो हैं वो तोड़ चुकी थी वो, क्योंकि उसके अंकल ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था कि जा, तू मर गई है, हमारे लिए आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है तेरे से। हर अंकल हैड क्लियरली सेड, उसके जो अंकल है वो क्लियरली, साफ साफ जो है वो कह चुके थे, दे वुड नेवर एक्सेप्ट हर अगेन, की वो जो है कभी भी जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे दोबारा। शी वॉज ट्रैप्ड, यानी कि वो फंसी थी, ठीक है, तो वो फंसी हुई थी, शी वॉज ट्रैप्ड। दैट्स आगे लिखा है, नाइदर एबल टू लीव हर इन लॉज हाउस नॉर एबल टू गो बैक होम, तो वो कैसे फंसी हुई थी, ना ही तो वो हाँ सक्षम थी छोड़ने के लिए हर इन लॉज हाउस, अपने ससुराल वालों का जो घर है उसको छोड़ने के लिए सक्षम थी, नोर ना ही, एबल टू गो, वो जाने में सक्षम थी, बैक होम, वापस घर जाने में सक्षम थी, अपने माँ बाप के पास जाने में सक्षम थी वो, माँ बाप तो नहीं कहेंगे, माँ चाचा भाई, उनके पास जाने के लिए वो सक्षम थी। मैनी नाइट्स, यानी कि बहुत सारी रातें, ब्यूटी क्राइड साइलेंटली, ब्यूटी जो है वो रोई साइलेंटली, चुपचाप रोई,
एंड और थॉट सोचा, वो क्या सोचती है वो? इफ यदि आई हैड लिसन्ड टू माई अंकल, यदि मैंने सुना होता, ठीक है, मैं सुन चुकी होती मेरे अंकल की बात, इनकी उन वो जो रिश्ता करवा रहे थे वो मैं कर चुकी होती, कहने का मतलब है कि सुनी होती मैंने अपने अंकल की बात। इफ आई हैड ट्रस्टेड माई एल्डर्स, यदि मैंने भरोसा किया होता मेरे एल्डर्स पर, बड़े बुजुर्गों पर, माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, मेरा जीवन जो होता है वो अलग ही होता, ठीक है, मेरा जीवन अलग होता। शी रियलाइज्ड, यानी कि उसने जो है वो समझा, यानी कि उसकी बात समझ में आई, उसने समझा अ पेनफुल ट्रूथ, एक जो दर्दनाक जो सच्चाई है वो उसने समझी। इफ यदि शी हैड मैरिड द मैन हर अंकल चोज, यदि वो शादी जो है वो करती किससे? द मैन, उस आदमी से, हर अंकल चोज, उसके अंकल ने चुना था, उस आदमी से यदि वो शादी करती, एंड और इवन इफ, इवन भी, इफ प्रॉब्लम्स हैड कम, और जो समस्याएं हैं यदि वो आती, हर अंकल वुड हैव स्टूड बाय हर लाइक अ शील्ड, और उसके अंकल जो हैं वो खड़े होते, ठीक है, बाय हर, उसके बगल में, ठीक है, लाइक अ शील्ड, एक ढाल की तरह खड़े होते। तो वो लड़की सोच रही है कि यदि उसने अपने अंकल के बताए हुए रिश्ते पे शादी करती और कल को उसके साथ में, उसके ससुराल में मारा पीटी होती, कुछ भी होता, तो उसके अंकल जो है वो उसके साथ में ढाल की तरह खड़े रहते, वो बचाते उसको, ठीक है। तो ऐसा जो है वो सोच रही है, बट नाउ, लेकिन अब नो वन वॉज कमिंग टू सेव हर, लेकिन अब जो है वो कोई नहीं आ रहा था टू सेव हर, उसको बचाने के लिए जो है कोई नहीं आ रहा था। दैट इज़ वाई, या दैट्स वाई, इसीलिए दे से, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डर्स मे नॉट ऑलवेज स्पीक स्वीटली, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो, मतलब भले ही वो हमेशा बोलते ना हो स्वीटली, यानी कि मीठे शब्दों में बात ना करते हो, मीठे शब्दों में ना बोलते हो, बट लेकिन दे ऑलवेज थिंक, लेकिन वो हमेशा जो है वो सोचते हैं अबाउट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में वो सोचते हैं। देयर एक्सपीरियंस सीज डेंजर्स, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो देखता है डेंजर्स, खतरे को देखता है, दैट आवर इमोशंस इग्नोर, और जिसे, उस खतरे की बात हो रही है, उस खतरे को क्या करते हैं, हमारी जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो क्या करती है, इग्नोर करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं। ब्यूटी लर्न दिस लेसन टू लेट, ब्यूटी ने जो है सीखा दिस लेसन, इस पाठ को, इस सबक को, टू लेट, बहुत देर से सीखा ब्यूटी ने। सो रिमेंबर, तो याद रखिए, लव इज़ इम्पॉर्टेंट, प्यार जो है वो ज़रूरी है, बट लेकिन विजडम इज़ नेसेसरी, लेकिन विजडम जो है, यानी कि बुद्धिमता जो है वो क्या है, वो नेसेसरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो विजडम है, यानी कि बुद्धिमता है, वो क्या है, एकदम ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी से भी ऊपर, इम्पोर्टेंट से भी ऊपर है वो। इमोशंस आर पावरफुल, इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं जो होती है, वो क्या होती है, पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती हैं, बट लेकिन गाइडेंस इज प्राइसलेस, लेकिन जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, वो क्या है, अनमोल है, प्राइसलेस है। एंड और एल्डर्स, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि अधिकतर समय, ट्रूली, सच में, थिंक द बेस्ट फॉर अस, सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, हमारे भले की सोचते हैं, बेस्ट फॉर अस, सबसे भले की सोचते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं। तो इसी के साथ में ब्यूटी की जो कहानी है वो कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे कमेंट तो आप कर दीजिए। ये हमारी 107 कहानियों की स्टोरी बुक है जो कि आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की बुक है जिसके अंदर 500 पैटर्न्स है, जो कि डे टू डे इंग्लिश के अंदर जब आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्ड मीन्स मैं नीचे लगा दूँगा क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख लीजिएगा। थैंक यू।